हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीडीए की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सीडीए यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग बेंगलोर की ओर से यहाँ पे वेरियस पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है, जिसमें बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नोएडा, पुणे, त्रिवेंद्रम और गुवाहाटी जैसे जो इसके स्पेसिफिक सेंटर्स है उसके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई। तो इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट है वो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से चेक कर सकते हैं और इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। इसमें वैकेंसी जो निकाली गई है वो यहाँ पे वेरियस प्रोजेक्ट इंजीनियर्स, कंसल्टेंट और अदर जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है उसके लिए निकाली गई है वैकेंसी। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस निकल के आई है और एडवर्टीजमेंट है वो भी यहाँ पे सेंटर वाइज अलग अलग जारी किया गया है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में यहाँ पे भरा जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट careers.cdec.in के ऊपर अपन आते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बेंगलोर की यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है, सीडेक बेंगलुरु इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर वेरियस पोजीशंस। आगे रिलीज डेट दे रखी है, लास्ट डेट दे रखी है। फिर चेन्नई सेंटर्स के लिए, फिर हैदराबाद, फिर कोलकाता, फिर मोहाली, फिर मुंबई, फिर नोएडा, फिर पुणे, फिर त्रिवेंद्रम, फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है उसके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। अब यहाँ पे वैकेंसी है वो हर सेंटर्स के लिए अलग अलग निकाली गई। तो इसमें बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु के लिए 110 वैकेंसी है, चेन्नई में 105 है, हैदराबाद में 65, कोलकाता में 6, मुंबई में 12, नोएडा में 173, पुणे में 99, त्रिवेंद्रम में 54 और जो साइन गुवाहाटी है उसमें 22 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गया है, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जैसे आप पुणे के लिए, बेंगलोर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसका जो लिंक दे रखा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, जिसके एडवर्टीजमेंट नंबर है CORP-GIT-07-2025। सबसे पहले तो प्राइमरी जो थेमेटिक एंड जो थर्स्ट एरिया आपको दे रखा है, मिशन मोड प्रोग्राम आपको दे रखा है। इसमें टर्म ऑफ एंगेजमेंट है तो शुरुआती तौर पे 3 साल के लिए यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको यहाँ पे रखा जाएगा, जिसको आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन है वो आईआईसीटी यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के आपके पास में होना जरूरी। एक्सपीरियंस यदि आपके एप्लीकेबल है तो वो भी आपके होना जरूरी है। एज लिमिट है तो इसमें जो भी एज स्पेसिफाइड हर पोस्ट के लिए अलग अलग करेगी, उसमें एससी एसटी ओबीसी को छूट दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फी यहाँ पे किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आपको फिलअप करना है तो उसका लिंक आपको नीचे दे रखा है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए डेडलाइन आपको दे रखी है। अब यहाँ पे पोजीशन है वो आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। पोजीशन आप चेक कर सकते हो, नंबर ऑफ पोजीशंस दे रखा है, पोजीशंस का नेम है, अप्रेज लिमिट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो बीई बीटेक या एमई एमटेक की क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मांगेगी। एक्सपीरियंस और सैलरी आपको कितनी मिलेगी उसके बारे में सारी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे दे रखी है। कुछ का यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट हो गया, कुछ का नहीं हुआ है। जैसे चेन्नई की अपन बात करें तो चेन्नई के ऊपर अपन जैसे क्लिक करते हैं तो चेन्नई में यहाँ पे पोस्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसमें जो पोजीशंस दे रखी है, नंबर ऑफ पोस्टिंग, डोमेन और लोकेशंस जो आपको दे रखी है उसके आगे आपको देखने को मिल जाएगा व्यू डिटेल्स एंड अप्लाई। तो आप जिसमें भी जैसे आप फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए हो या किस पद के लिए आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हो तो उसके सामने जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी जो पोजीशंस की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। कौन कौन से स्किल सेट आपके पास में होने जरूरी है, जो प्रोफाइल क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, ड्यूरेशन से वो यहाँ पे कितना रहेगा। तो ड्यूरेशन से यहाँ पे आमतौर पे 3 साल के लिए वैकेंसी निकाली गई, तो 3 साल का ही यहाँ पे ड्यूरेशन है वो रहने वाला है। नीचे आपको अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी प्राप्त करके और इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे उनकी इनिशियल स्क्रीनिंग की जाएगी, एकेडमी रिकॉर्ड और एप्लीकेशन डिटेल्स के आधार पर फिर रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा वो कंडक्ट किया जाएगा, फिर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। सैलरी है वो यहाँ पे पोस्ट वाइज अलग अलग डिसाइड है वो की गई है। 3 साल के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे है वो रखा जाएगा। नोटिफिकेशन है वो 26 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 के बीच में अलग अलग यहाँ पे जारी है वो किया गया। कुछ वैकेंसी में 20 अक्टूबर है और कुछ वैकेंसी में 11 अक्टूबर तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। बाकी ज्यादातर जो वैकेंसी है इसमें 20 अक्टूबर तक ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो वैकेंसी जो निकाली गई उसके बारे में शॉर्ट में मैंने सारी जानकारी आप लोगों को बता दी है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.cdec.in के कैरियर सेक्शन में जाकर यहाँ पे अलग अलग जो
सेंटर्स है, उसके लिए आप अलग अलग अपने अपॉर्चुनिटीज है उसको चेक कर सकते हो। सभी के लिए सैलरी भी आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी। सिर्फ इंगेजमेंट पीरियड है वो 3 साल के लिए रहेगा। इंजीनियरिंग स्ट्रीम के कैंडिडेट, जिनके कैंडिडेट के पास में बीई, बीटेक, एमई, एमटेक जैसी पदों की क्वालिफिकेशन है, तो ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बारे में सारी डिटेल्स है आपको पोस्ट के सामने ही आपको वो सारी जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी कि इसमें क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके पास में होना जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।